वेरी गुड बेटे। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करें तो आई ड्रॉप देनी पड़ेगी, यस। टॉवल और क्लॉथ को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ आई, यस। वॉश द हैंड फ्रीक्वेंटली, यस। इन सारी चीज़ों को अपन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे बेटे। जिसको अपन नहीं फॉलो करेंगे उसका नाम क्या होगा, बी। टॉवल और हैंडकरचिप को कहते हैं ना, चंपा देवी के द्वारा यूज लेंगे, रुमाल को वापस यूज मत लेना बेटा कभी गलती से भी। जो चंपा देवी अपने नाक को साफ करने के लिए, अपनी आंखों को साफ करने के लिए जिस रुमाल का उपयोग लेती है ना, उस रुमाल का आपको अगर किसी भी हालत में वापस देते तो भी उसका उपयोग नहीं लेना है, आपको याद रखना है। यस, आगे बढ़िए। तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, बी। अवॉइड शेयरिंग ऑफ टॉवल एंड हैंडकरचिप। अ चाइल्ड विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एज आईक्यू लेवल। मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर से भी 100% सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इसका नाम है अल्फ्रेड बिनेट। जिस वैज्ञानिक ने इस वर्ड को उपयोग लिया था उसका नाम क्या है, अल्फ्रेड बिनेट, यस। तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा जिसे अपन नाम दे रहे हैं सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। नाम है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। करारा जवाब दिया जाएगा सविता जी, करारा जवाब दिया जाएगा, समय रहते हुए जवाब दिया जाएगा। यस बेटे, याद रखना, समय रहते हुए जवाब दिया जाएगा। चाइल्ड विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हैज आईक्यू लेवल। इसको सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है, उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, 5 से लेकर 70, 36 से लेकर 50, 21 से लेकर 35 और लेस देन 20। नाम है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। क्या नाम है बेटे, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। और उसका नाम जाएगा लेस देन, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। लेस देन 20 को अपन नाम देते हैं प्रोफाउंड। 21 से 31 को नाम देते हैं सीवियर, इसको अपन बोलते हैं मॉडरेट, और इसको अपन बोलते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। कौन सा नाम है बेटे, मेंटल रिटार्डेशन, यस। आंसर क्या जाएगा आपका, सी। आंसर क्या जाएगा आपका, सी। वेरी वेरी गुड बेटे, बढ़िया। आगे फटाफट, थोड़ा क्विक रिवीजन, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना बेटा आज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टियल ब्लड गैस वैल्यू इज कंसिस्टेंटली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन अ चाइल्ड विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इनमें से कौन सी गैस की वैल्यू जो आपको इंडिकेट करती है कि मरीज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का शिकार है, कि मरीज किसका शिकार है बेटे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का शिकार है, यस। इसमें से कौन सी चीज है जो ये इंडिकेट करती है कि मरीज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का शिकार है, किसका शिकार है बेटे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का शिकार है। एक पीएच इतनी है, पीसीओ2 इतना है, पीएसीओ2 और पीएच, एससीओ3 और पीओ2 और पीएच। आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि मरीज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का शिकार है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का शिकार है बेटे। ऑप्शन आपके सामने पड़ा है, जिसकी पीएच कम होती है और पीसीओ2 की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, यस। वेरी गुड बेटे, पीसीओ2 की वैल्यू ज्यादा होती है, उस व्यक्ति को अपन किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यस। यानी वो व्यक्ति किस नाम से जाना जाएगा, तो आंसर क्या बेटे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के नाम से। उसका नाम क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बढ़िया, आगे। प्रेजेंस ऑफ विच कलर पेचेस विद ब्लीडिंग ऑन टंग इन द चाइल्ड इंडिकेट। इनमें से कौन से कलर के पेचेस की मौजूदगी और साथ में क्या होती है, ब्लीडिंग, किसको इंडिकेट करता है बेटे। टंग के ऊपर से व्हाइट कलर के पेचेस की मौजूदगी है और साथ में ब्लीडिंग होती है, तो ये किसको इंडिकेट करती है बेटे, फटाफट आंसर बता दीजिए। पैनसाइटोपेनिया का मतलब होता है डिक्रीज हॉल ब्लड सेल। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब होता है बेटे व्हाइट पेचेस विद ब्लीडिंग। एस्टन पल सिंड्रोम का मतलब होता है व्हाइट पेचेस खाली। और जियोग्राफिकल टंग का मतलब होता है रेड कलर पेचेस, रेड कलर पेचेस ऑन टंग, यस। तो फाइनली आपका आंसर क्या जाएगा, ल्यूकोप्लेकिया, व्हाइट कलर के पेचेस की मौजूदगी के साथ क्या होना, ब्लीडिंग होना बेटे। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी, ल्यूकोप्लेकिया। क्या आंसर बनेगा, ल्यूकोप्लेकिया, यस। आगे बढ़िए फटाफट। अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, डेली डोज ऑफ फॉलिक एसिड, आयरन एंड जिंक इन प्रेगनेंसी। इस सवाल को लॉक कर दीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तो फॉलिक एसिड, चाहे तो आयरन, चाहे तो जिंक, पूछा जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर कितना दिया जाएगा, फटाफट बता दीजिए बेटे, फटाफट अपना आंसर बता दीजिए। सबसे पहले तो आप फॉलिक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो फॉलिक एसिड कितना देते हैं बेटे, 400 म्यूजी। अब जिसके अंदर 400 आंसर है उसका अपने आप ही क्लियरेंस हो जाएगा। 400 म्यूजी, 30 to 40 एंड 20 mg, ये तीनों चीजें होती है, फॉलिक एसिड, आयरन एंड जिंक। आपका आंसर क्या जाएगा बेटे, डी। फॉलिक एसिड, आयरन और जिंक। आपका आंसर क्या जाएगा बेटे, नाम आपके सामने आ गया ऑटोमेटिकली, डी। नाम आपके सामने आ गया ऑटोमेटिकली, आंसर क्या होगा, डी। लाइन चेंज कर दीजिए और बढ़िए आगे, आंसर जाएगा बेटे डी। लाइन चेंज करिए और आगे बढ़िए फटाफट। अगला सवाल, करेक्ट सीक्वेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन द गर्ल्स। इस सवाल को भी लॉक कर देना। गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी का करंट सीक्वेंस क्या है बेटे, करंट सीक्वेंस क्या होगा गर्ल्स का प्यूबर्टी का। फटाफट अपना आंसर बता दीजिए बेटे, फटाफट जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए, यस। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर क्या जाएगा, गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी में सबसे पहला आता है जिसका नाम है ब्रेस्ट बर्ड्स। सबसे पहला नाम क्या आता है, ब्रेस्ट बर्ड्स, जिसको अपन नाम देते हैं थैलार्क। उसके बाद में एड्रीनार्क, उसके बाद में प्यूबार्क। क्या नाम है, थैलार्क, एड्रीनार्क और प्यूबार्क।
थैलार्क, एड्रीनार्क और प्यूबार्क। तो जहां से शुरू होता है उसका नाम है थैलार्क, एड्रीनार्क, प्यूबार्क और मेनास। इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी इन द गर्ल्स। आपका आंसर क्या जाएगा? बी। आपका आंसर क्या जाएगा बेटे? बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके सामने आ गया है। बी। लाइन चेंज करिए, आगे बढ़िए। बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न इज बिलो 1500 ग्राम, विच एप्रोप्रिएट प्लेस टू केयर फॉर द बेबी। एक बच्चे का वजन अगर 1500 ग्राम से कम है तो उसका एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट क्या होगा केयर के लिए? उसका एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट क्या होगा बेटे केयर के लिए? ये पूछा जा रहा है 1500 ग्राम के। केयर एट होम, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। 1500 ग्राम से छोटा बच्चा है जिसका वजन 1500 ग्राम से कम है, ऐसे बच्चे का लेवल ऑफ केयर क्या होगा? यानी वहां पर उसे जगह पर केयर देंगे तो एट होम और प्राइमरी लेवल को तो अपने पहले क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इस बच्चे को बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। इस बच्चे को अपन नाम देते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। यस। तो ऐसे बच्चे को केयर के लिए कहां रखेंगे बेटे? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी पे भी नहीं रखा जाता है। ऐसे बच्चे को कहां रखा जाता है? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मतलब सुपर स्पेशल ब्लॉक, सुपर स्पेशल ब्लॉक पे रखा जाएगा। यस। ऐसे बच्चों को कहां रखा जाएगा बेटे? तो उसका नाम क्या होगा? सुपर स्पेशल ब्लॉक। उसका नाम क्या होगा बेटे? सुपर स्पेशल ब्लॉक के ऊपर। यस। नाम आपके सामने है सुपर स्पेशल ब्लॉक। डी। लाइन चेंज कर दीजिए, फटाफट आगे जाइए। फॉलोइंग आर द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस एक्सेप्ट। अगर आपका टेस्टिस जन्म के समय डिसेंड नहीं आया है तो उसका कौन कौन सा मैनेजमेंट किया जाएगा? एक को छोड़ दिया जाए तो। अनडिसेंडेड टेस्टिस जिसको अपन नाम देते हैं क्रिप्टोचिडिज्म। अनडिसेंडेड टेस्टिस जिसको अपन नाम देते हैं क्रिप्टोचिडिज्म बेटे। यस। सेकेंडरी के अंदर जिसे रखा जाता है उसका नाम है लो बर्थ वेट बेबी, जिनका वजन लगभग 1500 से 1800 ग्राम के बीच का होता है। यस। अब सवाल जाएगा क्रिप्टोचिडिज्म के लिए कौन कौन सी सर्जरी करते हैं? ऑर्चिडोपेक्सी करते हैं। यस। ऑर्चिडेक्टोमी करते हैं। ऑर्चिडोपेक्सी 1 ईयर पे, ऑर्चिडेक्टोमी 2 ईयर पे। सर्कमसिजन किसमें करते हैं? फीमोसिस के अंदर। सर्कमसिजन किसमें करते हैं? फीमोसिस के अंदर। और एनाटॉमिकली वेट फॉर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस भी करते हैं बेटे। तो जो चीज नहीं करते हैं उसका नाम क्या जाएगा? सर्कमसिजन, क्योंकि ये किसमें करते हैं? फीमोसिस के अंदर करते हैं बेटे। सर्कमसिजन किसमें करते हैं बेटे? तो उसका नाम जाएगा फीमोसिस। यस। आंसर क्या जाएगा बेटे? सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर जाएगा सी। लाइन चेंज कर दीजिए, आगे बढ़िए फटाफट। आंसर क्या जाएगा? सी। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन, स्टॉकिंग आउटर शॉल ऑफ फुट अपवर्ड फ्रॉम हेड एंड द बॉल ऑफ द फुट कॉज टोज हाइपर एक्सटेंडेड। जब किसी बच्चों के पांव में जोर से हम स्टॉकिंग करते हैं तो बच्चे का फुट जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड, फुट का जो लेग है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है। तो ये किसको इंडिकेट करता है बेटे? अगर बच्चे का लेग हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है तो ये किसको इंडिकेट करता है बेटे? मोरो रिफ्लेक्स, जिसका नाम है सी सेफ रिफ्लेक्स। यहां पर इसका कोई रोल नहीं है। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, बिबिंस्की रिफ्लेक्स मतलब डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टोज। क्या नाम है बेटे? डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टोज। यस। नाम है बिबिंस्की रिफ्लेक्स। स्टैपिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स भी नहीं है, प्लांटर भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? बी। आपका आंसर क्या जाएगा बेटे? बी। डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टोज। आज लगभग सभी चंपा देवियों के आंसर धमाकेदार आ रहे हैं बेटे। इसका मतलब है सभी चंपा देवियों ने डिसाइड कर लिया है कि नॉर्थ सेट के बाद में बढ़िया वाला चंपा लाल ढूंढना है। यस बेटे। सभी चंपा देवियों ने ये डिसाइड कर लिया है कि नॉर्थ सेट के बाद में कोई बढ़िया वाला मुर्गा चंपा लाल ढूंढना है। यस। ताकि जल्दी से क्या हो जाए? मंगलम कल्याणम हो जाए। क्या हो जाए? मंगलमय कल्याणम हो जाए बेटे। यस। बहुत बढ़िया बेटे। सभी को गॉड ब्लेस पहले से ही आपके मंगलमय कल्याणम के लिए, क्योंकि नॉर्थ सेट तो आपको मिल जाएगा और मंगलमय कल्याणम के लिए भी पहले से आपको गॉड ब्लेस। यस बेटे। ताकि आप सभी का जीवन मंगलमय हो अपने अपने चंपा लालों के साथ, अपने अपने चंपा लालों के साथ। यस बेटे। भैया आगे फटाफट। Which drugs should be kept in the ward when giving morphine to the child? ये सवाल हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होता है, हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होता है। यस। कि कौन सी ड्रग्स रखनी चाहिए जब किसी बच्चे को अपन क्या दे रहे हैं? आंसर जाएगा मॉर्फिन देते हैं तब आपको कौन सी ड्रग रखनी चाहिए सर? यस। मोरो रिफ्लेक्स 3 मंथ से लेकर 4 मंथ, 3 to 4 मंथ, यानी आपका आंसर बनेगा 4 मंथ पे जाते जाते डिसेबल हो जाएगा। यस। बिल्कुल बेटे। आपको कौन सी ड्रग रखनी चाहिए जब आप मॉर्फिन देते हो तो? बिल्कुल बेटे, चंपा लालों को भी अपनी चंपा देवियां मिल जाएगी बेटे, क्योंकि उनको भी नॉर्थ सेट मिल जाएगा और उनको भी नॉर्थ सेट मिल जाएगा तो चंपा देवियां 100% मिल जाएगी बेटे। यस। जिस मरीज को अपन मॉर्फिन देते हैं उसके पास में क्या होना चाहिए? प्रोटामाइन सल्फेट नहीं बेटे, क्योंकि प्रोटामाइन सल्फेट उस मरीज के लिए होना चाहिए जिसको अपन हेपरिन देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट किसका एंटीडोट है बेटे? कैल्शियम ग्लूकोनेट किसका एंटीडोट है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। उसके बाद में नैलोक्सोन किसका? मॉर्फिन का। मिथोट्रेक्सेट किसका? तो नाम क्या होगा बेटे? फॉलिक एसिड। मिथोट्रेक्सेट तो नाम क्या होगा बेटे? फॉलिक एसिड। कौन सा एसिड है बेटा? फॉलिक एसिड के रूप में नाम जाएगा। यस। फॉलिक एसिड। तो लाइन चेंज कर दीजिए, आपका आंसर क्या जाएगा बेटे? नैलोक्सोन। आपका आंसर क्या जाएगा बेटे? नैलोक्सोन सी। क्या नाम जाएगा? नैलोक्सोन सी। लाइन चेंज कर दीजिए, बढ़िए आगे। Which sign is initiated by forced abduction of hip with a clunking sound? अगर अपन हिप को फ्लैक्स करते हैं और उसके बाद में अबडक्ट करते हैं, ABDUC मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो एक साउंड आती है बेटे। यस। एक साउंड आती है तो उसका, हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली है कि चंपा लाल का चांसेस 20% है और चंपा देवियों का चांसेस 80% है बेटे। तो फिर इतनी सारी चंपा देवियां वहां पर क्या करेगी जब उनको चंपा लाल ही नहीं मिलेगा? ये भी मामला गंभीर है बेटा। यस। फिर चंपा देवियों में आपस में लड़ाई होगी कि नहीं ये चंपा लाल मेरा और वो चंपा लाल मेरा, ये लड़ाइयां चलती रहेगी बेटे। तब तक आप पढ़िए उस प्रकार के रिफ्लेक्स का नाम जिसके अंदर एक क्लंक साउंड आता है बेटा। यस। जिसके अंदर एक क्लंक साउंड आता है। बिल्कुल 4 मंथ नहीं, वो क्लियर होगा बेटा। हो सकता है एग्जाम में उसको उन्होंने रॉन्ग मान लिया, लेकिन वो राइट है बेटे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। क्लंक साउंड वाले को क्या नाम देते हैं? बार्लो साइन, ऑटलानी साइन, बार्लो साइन, कुलन साइन या एली साइन। जिसके अंदर साउंड आती है उसका नाम है क्लंक साउंड। क्लंक साउंड जिसके अंदर आती है उसका नाम है ऑटलानी साइन। और बार्लो में विदाउट साउंड होता है बेटे। बार्लो के अंदर विदाउट साउंड होगा बेटे। बार्लो के अंदर विदाउट साउंड होगा बेटे। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ए। ऑटलानी साइन जब भी हिप को फ्लेक्स करके अबडक्ट करते हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है। यस। जिसका नाम जाएगा ऑटोलानी साइन, कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द इरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस अकर, किसकी वजह से इरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस डेवलप होता है, इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर इरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस डेवलप होता है बेटे। बहुत बढ़िया श्वेता जी, श्वेता जी बहुत बढ़िया बेटे, श्वेता जी यस, क्या बात है प्रियंका जी, बहुत जल्दी मिलेंगे बेटे अपन और एक धमाकेदार सेशन के साथ मिलेंगे, डोंट वरी यस। चलिए आगे बढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द इरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस अकर्स, इरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस अकर होता है, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन क्रिएट करेगी, जिसमें RH नेगेटिव क्या होती है बेटे, मदर होता है, RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव है उसका नाम है बेटे बेबी, यस। RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव बेबी, RH नेगेटिव मदर होती है और RH पॉजिटिव बेबी, ये समस्या क्रिएट होती है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस बेटे, जिसका नाम क्या है इरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस, नाम क्या बेटे इरिथ्रोब्लास्टिसिस फेटालिस, यस। लाइन चेंज कर दीजिए, आगे बढ़िए फटाफट। नेगेटिव मदर पॉजिटिव बेबी, नाम आपके सामने अभी। अगला सवाल, all are the stage of psychosocial development theory except, all are the stage of psychosocial development theory except, psychosocial development theory की स्टेज के बारे में पूछा गया है, एक को छोड़ दिया जाए तो, नाम है साइकोसोशियल थ्योरी, और ये थ्योरी किसने दी थी, एरिक्सन ने। ये थ्योरी किसने दी थी बेटे, तो उसका नाम क्या है एरिक्सन, यस। ये थ्योरी किसने दी थी बेटे, तो उसका नाम क्या है एरिक्सन, यस। उसमें कौन कौन सी होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल एंड कंफ्यूजन, ऑरिफिस वाली साइकोसेक्सुअल के अंदर होती है, ऑरिफिस वाली साइकोसेक्सुअल के अंदर होती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटे डी, आपका आंसर क्या जाएगा बेटा डी, लाइन आपके सामने पड़ा है, यस। आगे बढ़िए। When infant head is turned to one side, एक बच्चे का हेड एक साइड में टर्न हो जाता है, आर्म एंड लेग एक्सटेंडेड ऑन सेम साइड एंड ऑपोजिट आर्म एंड लेग्स क्या हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है, तो किस नाम से जाना जाएगा। एक मरीज को अगर साइड लाइन पोजीशन में सुलाते हैं तो सेम साइड की एक्टिविटी तो कैसी होती है, एक्सटेंडेड और ऑपोजिट साइड की एक्टिविटी क्या हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्स को अपन कौन से नाम से जानेंगे बेटा, इस प्रकार के रिफ्लेक्स को अपन किस नाम से जानेंगे बेटा, ये पूछा जा रहा है, किस नाम से जाना जाएगा बेटा। स्टॉपिंग रिफ्लेक्स नहीं, रूटिंग रिफ्लेक्स नहीं, पैराशूट नहीं, तो नाम क्या है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, डी टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, जिसका दूसरा नाम है फ्रेंचिंग रिफ्लेक्स बेटा, फ्रेंचिंग रिफ्लेक्स नाम है उसका दूसरा, और उसका तीसरा नाम है शोल्जर रिफ्लेक्स, उसका अगला नाम क्या है बेटे शोल्जर रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, यस। उसका अगला नाम है शोल्जर रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा बेटे, शोल्जर रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाएगा, ये आपके सामने पड़ा है, जिसका नाम जाएगा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, डी नाम क्या जाएगा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बेटे। आगे बढ़िए। टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएट एट विच एज, कई बार एग्जाम में सवाल बनता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग को कौन सी उम्र पर शुरू करना चाहिए बेटे, टॉयलेट ट्रेनिंग को कौन सी उम्र पर शुरू करना चाहिए बेटे, ये पूछा जा रहा है, याद रखना। टॉयलेट ट्रेनिंग को कौन सी उम्र पर शुरू करना चाहिए, नाम है टॉयलेट ट्रेनिंग टू बी इनिशिएटेड एट विच एज। ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, चाहे टॉयलेट ट्रेनिंग को इसमें कौन सी उम्र पर स्टार्ट की जाएगी। ऑप्शन है एक 17 से 18 महीने, 12, 14, 34, 36 और 24 और 26। टॉयलेट ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं 18 मंथ पे स्टार्ट करते हैं और 36 मंथ पे क्या करते हैं बेटे कंप्लीट कर लेते हैं, क्या करते हैं बेटे कंप्लीट कर देते हैं, यस। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये 17 से लेकर 18 महीने के बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग को शुरू कर दिया जाएगा, टॉयलेट ट्रेनिंग को शुरू कर दिया जाएगा बेटे 17 से लेकर 18 मंथ ऑफ एज पे, 17 से लेकर 18 मंथ ऑफ एज पे टॉयलेट ट्रेनिंग को शुरू कर दिया जाएगा। आगे बढ़िए फटाफट। डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन, एब्डोमेन को पाल्पेट नहीं करना चाहिए। बोर्ड इज हैंगिंग फॉर अ चाइल्ड डायग्नोसिस ऑफ, ऐसा बोर्ड कौन से मरीज के डायग्नोसिस में लगा होगा, डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन कौन से मरीज के लिए ऐसा बोर्ड लगा होगा जिसमें एब्डोमेन को पाल्पेट नहीं करना है बेटा, एब्डोमेन को पाल्पेट नहीं करना है। इंटरसेप्शन, डायवर्टिकुलोसिस, विल्म्स ट्यूमर और ऑम्फेलोसेल, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऐसी कंडीशन जिसका नाम है विल्म्स ट्यूमर, ऐसी कंडीशन जिसका नाम है विल्म्स ट्यूमर, जिसका दूसरा नाम है नेफ्रोब्लास्टोमा, ब्लास्टोमा, जिसका दूसरा नाम है नेफ्रोब्लास्टोमा, जिसका दूसरा नाम है नेफ्रोब्लास्टोमा बेटे, क्या नाम है नेफ्रोब्लास्टोमा, यस। सी विल्म्स ट्यूमर वाले केस में आपको एब्डोमिनल कैविटी को पाल्पेट नहीं करना चाहिए, आपको एब्डोमिनल कैविटी को पाल्पेट नहीं करना चाहिए बेटे इन केस ऑफ आंसर क्या होगा विल्म्स ट्यूमर, इन केस ऑफ आंसर क्या होगा विल्म्स ट्यूमर बेटे, सी। लाइन चेंज करिए और आगे बढ़िए फटाफट। अगला सवाल, a baby is unable to control bowel during night time after the age of 5 years is known as, एक बच्चा 5 साल की उम्र के बाद में भी अपने बॉवल को कंट्रोल नहीं कर पाया है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, अनेबल टू कंट्रोल द बॉवल एट 5 years of age बेटे, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, फटाफट अपना आंसर भर दीजिए बेटे, उसे किस नाम से जाना जाएगा, उसे किस नाम से जाना जाएगा बेटे। बॉवल कंट्रोल के बारे में बात की है, आफ्टर द एज ऑफ 5 years ड्यूरिंग द स्पेशली नाइट टाइम, उसे किस नाम से जाना जाएगा, दिव्या एन्यूरेसिस, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे ये दे रहे हैं जिसमें बॉवल वर्ड आता है, इसका मतलब होता है स्टूल, इसका मतलब है स्टूल, और स्टूल कंट्रोल नहीं करना इनकोप्रेसिस के नाम से जाना जाता है। एन्यूरेसिस का मतलब होता है यूरिन कंट्रोल बेटे, इकोलेलिया का मतलब होता है वर्ड रिपीटेशन, इकोलेलिया का मतलब होता है वर्ड रिपीटेशन, और इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है बिहेवियर और मूवमेंट रिपीटेशन, बिहेवियर और मूवमेंट रिपीटेशन बेटे, नाम है इकोप्रेक्सिया, यस। काफी बच्चों ने ये आंसर दिया है, वो गलत है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, अगर वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते, बिल्कुल दिव्या जी मेरा काम है आपको सचेत करना जल्दी समय रहते हुए, नहीं तो चंपालाल बहुत दूर चला जाएगा बेटा, मेरा काम है आपको सचेत करना, नहीं तो चंपालाल बहुत दूर चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि अब चंपालाल ज्यादा दूर रहे बेटे, यस, वो जल्दी चंपालाल मिल जाए बेटे, यस। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। अपने यहाँ पर चंपालाल मिलने का मतलब नॉर्थ सेट में जॉब लगना, पहला काम, चंपालाल को मिलने का मतलब नॉर्थ सेट में जॉब लगना, जॉब लग गया मतलब चंपालाल एक हाथ में जॉब और दूसरे हाथ में चंपालाल ही चंपालाल खड़े होंगे, यस। चलिए बढ़िया आगे फटाफट। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी बेटे, आपका आंसर क्या जाएगा बेटे, बी, यस। क्या बात है बेटे, स्टूल भी याद रखना है, यूरिन को याद रखना है, नहीं है बार बार, क्या बात है बेटे। करारा जवाब दिया जाएगा उन सभी सखियों को, उन सभी सखों को जो इस प्रकार के वेटिंग हॉल में बैठे हैं बेटे, यस। आगे बढ़िए फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। नो बॉवल मूवमेंट आफ्टर एनी सर्जिकल प्रोसीजर इंडिकेट, किसी भी सर्जरी के बाद में बॉवल मूवमेंट नहीं मिल रहा है, किसी भी सर्जरी के बाद में बॉवल मूवमेंट अगर नहीं मिलता है तो उसे किस नाम से जानेंगे बेटे, नो एनी बॉवल मूवमेंट आफ्टर एनी सर्जिकल प्रोसीजर, यस।
नो एनी बबल मूवमेंट आफ्टर एनी सर्जिकल प्रोसीजर किस नाम से जाना जाएगा बेटा? किस नाम से जाना जाएगा? नो एनी सर्जिकल मूवमेंट, नो एनी सर्जिकल, यस, आफ्टर नो एनी बबल मूवमेंट आफ्टर सर्जरी किस नाम से जाना जाएगा? हर्स्प्रिंग डिजीज का मतलब होता है कंजेनाइटल अब्सेंस बेटे, यानी वो तो जन्मजात की बीमारी है, नाम है हर्स्प्रिंग डिजीज। पैरालिटिक इलियस का मतलब है आफ्टर सर्जरी, पैरालिटिक इलियस का मतलब है आफ्टर सर्जरी बेटे। इंटुसेप्शन का मतलब है टेलीस्कोपी, और डायवर्टिकुलोसिस का मतलब है आउट पाउचिंग बेटे, यस। डायवर्टिकुलोसिस का मतलब क्या होता है? आउट पाउचिंग बेटे। तो आपका आंसर क्या जाएगा? पैरालिटिक इलियस बेटे, यस। आपका आंसर क्या जाएगा? पैरालिटिक इलियस। क्या बात है बेटे, जब तक नॉर्थ सेट फाइट नहीं हो जाए तब तक चंपा देवी को अमेरिका भेज दीजिए पैदल। वेरी वेरी गुड बेटे, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अरे बेटा चंपा देवी कहां डिस्टर्ब करती है? चंपा देवी तो माइंड को फ्रेश कर देती है जब सामने आती है। यस बेटे, बढ़िया, आगे फटाफट। आंसर जाएगा पैरालाइटिक इलियस बेटे। आंसर क्या होगा? पैरालाइटिक इलियस। अरे कहां चंपा देवी देखने के लिए नजर तक नहीं आती है बेटे, कहां नसीब में होती है, जिनके नसीब में होती है उनके नसीब चार चांद लिखे हुए होते हैं बेटे। यस, आगे बढ़िए फटाफट, लाइन चेंज कर दीजिए, आगे बढ़िए फटाफट। यस, अभी एग्जाम का समय होता है, स्ट्रेस को कम रखिए, तनाव कम रखिए। मस्तिष्क में तनाव कम होगा तो याद रखना आपके मस्तिष्क में और ज्यादा चीजें जाएगी बेटे, याद रखना, याद रखिए। इसलिए तनाव कम रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए। मैक्सिमम पढ़िए लेकिन खुश रह के पढ़िए बेटे, रिलैक्स रह के पढ़िए, और वो आपके दिमाग के अंदर आईसीपी को नहीं बनने देगा। इसलिए कह रहा हूं हमेशा खुश रह के पढ़िए। यस, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट। शंकन और डिप्रेस्ड फंटानेल, ये पिछले बार की नॉट सेट का भी सवाल है। शंकन और डिप्रेस्ड रिबन लाइक इंटुसेप्शन में नहीं होता बेटा, रिबन लाइक होता है हर्स्प्रिंग डिजीज के अंदर। इंटुसेप्शन में करंट जेली लाइक मिलेगा आपको। यस, शंकन और डिप्रेस्ड फंटानेल इज द साइन ऑफ। शंकन और डिप्रेस्ड फंटानेल कौन सी बीमारी में मिलेगा बेटे? हाइड्रोसिफिलस के अंदर तो मिलता है बल्जिंग फंटानेल। मैं आपको 2 घंटे में पूरी की पूरी पीडियाट्रिक के सवाल आपके सामने रख दूंगा बेटा, बस आप अपने आंसर देते जाइए। दूसरा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का संबंध किससे है? फॉलिक एसिड से बेटे, तो यहां पर भी इसका कोई संबंध नहीं है। सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब होता है डिप्रेस्ड फंटानेल, और डाउन सिंड्रोम का मतलब यहां पर ट्राइसोमी 21 से जाता है, जिसका यहां पर कोई रिलेशन नहीं है बेटा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा बेटे? नाम है सीवियर डिहाइड्रेशन। आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा बेटे? नाम है सीवियर डिहाइड्रेशन। यस, आपका जो आंसर बनेगा उसका नाम है सीवियर डिहाइड्रेशन बेटे। कौन सा हाइड्रेशन है बेटा? सीवियर डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाएगा, और वो आंसर क्या होगा बेटे? सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है सी बेटे। बढ़ जाइए आगे फटाफट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडल एज फॉर क्लोजिंग ऑफ द एंटीरियर फंटानेल बेटे? इनमें से कौन सी उम्र है जहां पर एंटीरियर फंटानेल क्लोज हो जाते हैं? यस सर, बिल्कुल बेटे, थैंक यू तारा जी। मेरी कोशिश रहेगी कि आज के दिन आपको मैक्सिमम एमसीक्यू करवा दूं मैं पीडियाट्रिक के पूरे, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक आज ही कंप्लीट कर दूंगा। इसका मतलब है मेरी कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे जितने भी 250 300 जो भी है सब आज ही क्लियर कर दूंगा बेटा। फटाफट आप तो बढ़ते जाइए आगे। अपनी अपनी चंपा देवियों को साइड में सामने बिठा दीजिए और पढ़ते जाइए, ताकि उनको देखते रहो और पढ़ते रहो आप। बिल्कुल सवाल सामने है। एंटीरियर फंटानेल की क्लोजिंग कब होती है बेटे? तो उसका आंसर है 12 से लेकर 18 मंथ की उम्र पे, 12 से लेकर 18 मंथ। और पोस्टीरियर फंटानेल कब क्लोज होता है? 2 to 6 वीक बेटे। पोस्टीरियर फंटानेल कब क्लोज होता है बेटे? 2 to 6 वीक। विदिन 72 आवर कैप्यूट सक्सीडेनम, विदिन 72 आवर कौन डिसएबल होता है? कैप्यूट सक्सीडेनम बेटे, कैप्यूट सक्सीडेनम, यस, जिसका नाम है फ्लूइड इंजरी। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 12 से लेकर 18 मंथ ऑफ एज, 12 से लेकर 18 मंथ ऑफ एज बेटे। यस, आगे बढ़िए फटाफट। The sutures that separate the parietal bone from the tubular portion of the occipital bone, वो कौन सा सूचक होगा जो पैराइटल बॉन और ऑक्सीपिटल बॉन के बीच में सेपरेट करता है? मान लीजिए ये हेड है, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, और ये ऑक्सीपिटल है। तो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में कौन सा सूचक बनता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में कौन सा सूचक बनता है? ये पूछा जा रहा है बेटे आपसे। फटाफट अपना आंसर भर दीजिए। ये फ्रंटल था, ये कोरोनल था, ये सजाइटल था, और नाम क्या जाएगा बेटे? फाइनली लंबॉइडल सूचक। नाम क्या जाएगा बेटे? फाइनली लंबॉइडल सूचक के नाम से, जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल बॉन को सेपरेट करेगा, जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल बॉन को सेपरेट करेगा बेटे, नाम होगा लंबॉइडल सूचक। नंबर में कितने होंगे बेटे? 2। सूचक की डिसअपीयरेंस कब बनती है? सूचक की डिसअपीयरेंस कब बनती है? 6 मंथ पे, कंप्लीटली 6 महीने पे जाते जाते सूचक पूरे डिसअपीयर हो जाते हैं। 6 महीने पे जाते जाते सूचक पूरे डिसअपीयर हो जाएंगे बेटे। आपके जो आंसर आते हैं ना, वो टीचर के लिए भी एक प्रकार का मनोबल है बेटा। टीचर के लिए भी मनोबल होता है कि वास्तव में इन बच्चों को पढ़ाया गया, आने वाले दिनों में ये बच्चे आपको आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए आपने यहां तक कर लिया कि अब बिल्कुल होंगे बेटे। अब वो अपने चंपा देवी और चंपालाल के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उनका नॉट सेट फाइट हो जाएगा। बढ़िया आगे। क्लम्पर पाल्सी इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेटे, यानी क्लम्पर पाल्सी का डेवलपमेंट होने के पीछे कौन सी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है बेटा? क्लम्पर पाल्सी के इन्वॉल्वमेंट में कौन सी नर्व है बेटे? 5 और 6 अगर होती है तो उसे बोलते हैं अर्ब पाल्सी। 5 और 6 होती है तो उसे बोलते हैं अर्ब पाल्सी। 7, 8 और T1 होती है तो उसे बोलते हैं क्लम्पर पाल्सी। यस, क्लम्पर पाल्सी बेटे, क्या नाम है उसका? क्लम्पर पाल्सी। 7th नर्व होती है तो उसको बोलते हैं बेल्स पाल्सी बेटे, बेल्स पाल्सी। और लंबोसेक्रल रीजन सबसे ज्यादा क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के लिए सबसे कॉमन जगह कौन सी है? लंबोसेक्रल रीजन। क्लम्पर पाल्सी यानी 7, 8 और T1, आंसर जाएगा बी बेटे। 7, 8 और T1 यानी आंसर जाएगा बी। नाम है क्लम्पर पाल्सी। कौन सी पाल्सी है बेटे? क्लम्पर पाल्सी, बी ऑप्शन होगा आपका। वेरी वेरी गुड बेटे, वेरी वेरी गुड बेटे। आगे बढ़िए फटाफट। द इन्फेंट सिट अलोन एट द एज ऑफ, एक बच्चा नॉर्मली अकेला कब बैठ जाता है बेटा? एक बच्चा नॉर्मली अकेला कब बैठ जाएगा? जिसका नाम है अलोन सिटिंग। अलोन सिटिंग का मतलब है विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी सपोर्ट। ये बात कर रहे हैं सिट, इन्फेंट सिट की। एक ये जो उम्र होती है उसका नाम है सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर विदाउट सपोर्ट, यहाँ पर आंसर जाएगा बेटे विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के। तो आंसर है आपके सामने 6 से लेकर 7 मंथ का बेबी। यस, 9 से लेकर 8 मंथ का बेबी स्टैंडिंग करता है, स्टैंडिंग करता है विद सपोर्ट बेटे, स्टैंडिंग विद सपोर्ट। और 11 से लेकर 12 महीने का बच्चा स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट बेटे। यस, आंसर आपके सामने है आपका, और वो आंसर होगा बेटे ए। 6 से लेकर 7 मंथ ऑफ एज, 6 से लेकर 7 मंथ ऑफ एज, आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है बेटे ए। लाइन चेंज कर दीजिए, आगे बढ़िए। द नर्स हैड नीडल स्टिंग इंजरी विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल। एक मरीज
जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है उसकी नीडल किसी नर्स को इंजेक्ट हो चुकी है। व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन? तो नर्स की तरफ से उसके लिए पहला इंटरवेंशन कौन सा होगा बेटा? उसके लिए पहला इंटरवेंशन कौन सा होगा बेटे? यस, फटाफट बता दीजिए, उसके लिए पहला इंटरवेंशन कौन सा होगा बेटे? फटाफट बता दीजिए आंसर, जिसका नाम है फर्स्ट इंटरवेंशन। यस, सवाल कौन सा होगा? नीडल स्टिक इंजरी हुई है हेपेटाइटिस बी के मरीजों में, नीडल स्टिक इंजरी हुई है हेपेटाइटिस बी के मरीजों के ऐसे केस में जब आपको कोई नीडल स्टिक इंजरी होती है तो अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है बेटे? वॉश द साइट विद सॉप एंड वाटर, पीपी का उपयोग, गेट डॉक्टर अपॉइंटमेंट या कलेक्ट द नीडल फ्रॉम लैबोरेटरी। नहीं बेटे, आंसर जाएगा उस एरिया को आपको बहुत बढ़िया तरीके से वॉश आउट करना है। पहले उस एरिया को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉश आउट करना है और आपको डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक बेटे, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा घबराओगे उतना ज्यादा आपका कैपिलरी रिफिल टाइम बढ़ जाएगा। और कई बार ऐसे करते ना, ये माँ क्या हो गया, ये माँ लग गई डर के मारे, जिससे आपका ब्लड उल्टा सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वो जल्दी जल्दी इंफेक्शन आपकी तरफ स्प्रेड होता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार की इंजरी में आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वेट करिए, उससे साबुन से धो दीजिए, याद रखना धो दीजिए बस। आगे बढ़ जाइए, आंसर आपका होगा ये बेटे, वॉश द एरिया विद सॉप एंड वाटर। आगे